चलिए अब बात करते हैं कुछ और अलग स्टॉक्स की, अलग थीम्स की। हमारे साथ इस समय मार्केट बिग वॉइस में जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोता जुड़ गए हैं। और आशीष, एक दो ट्रेड्स जो कल दोपहर से हम स्पॉट करते आए हैं वो लार्जली है डिफेंस साइड पर, और ये स्पेस है जहां पर आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है। मैं सीधे उसी पर आती हूँ। कंसिडरिंग मार्केट आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। एक तो बीडीएल जो एक्स स्प्लिट है, उसके बाद भी इंटरेस्ट, कोची शिपयार्ड के आज नतीजे आने वाले, और कल हमने गार्डन, रीच, मजगांव सब देख लिया किस तरह का बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था। करंट लेवल्स पर सबसे पहले स्टॉक्स आप वैल्यू कैसे कर रहे हैं, क्योंकि दे रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स, तो क्या महंगे हैं? और ऐसे में अगर नया निवेश लेना है तो इस समय लें या फिर करेक्शन का इंतजार करेंगे? कैसे पोजीशन करेंगे आप नए पैसे को? आशीष, आप म्यूट पर हैं। गुड मॉर्निंग हर्षदा। तो देखिए, सबसे पहले बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टॉक्स काफी चल चुके हैं, बहुत अच्छा चल चुके हैं। इनफैक्ट हम देख रहे थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पोजीशन हमारी रिव्यू भी की, तो कोचिन शिपयार्ड जिसको हमने करीब 670 680 के जोन में दिसंबर 2023 के आसपास खरीदा, वो स्टॉक अब ऑलरेडी 200% अप हो चुका है लास्ट 5 महीने के अंदर में। और यही हाल भारत डायनामिक्स में बना हुआ है, मजगांव डॉक और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में बना हुआ है। तो डेफिनेटली स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी आई, और इनफैक्ट लास्ट 1 महीने में स्टॉक 40 से 50% के मूव्स दिखा चुके हैं। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर नया निवेश करने में तो थोड़ा मुझे लगता है कि कंफर्ट नहीं आएगी। बट क्योंकि ये साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, जैसे हमने हर बार कहा कि डिफेंस का पहले तो जो ओवरऑल मार्केट साइज है वो करीब पहले 10 लाख करोड़ की हम बात करते थे, अब ये 12 लाख करोड़ का नंबर आना शुरू हो चुका है। जो एस्टिमेट्स है वो ये कहते हैं कि 12 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी साइज है पूरे डिफेंस में। उसमें जो नेवी की अपॉर्चुनिटी है या जो शिप बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी है वो क्लोज टू 4 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। और आप देखेंगे ये जो कंपनियां हैं ये 20-30 हजार करोड़ की टॉप लाइन के आसपास ट्रेड कर रही हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर में एक जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिजनाइजेशन इन कंपनीज के अंदर में बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल भी इन कंपनीज की इंप्रूव हो रही है। जैसे कि शिप बिल्डिंग के अंदर में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 75% इंडिजनाइजेशन शुरू हो चुका है। भारत डायनामिक जैसी कंपनी जो एक समय पे 60-65% का इंडिजनाइजेशन करती थी, अब वहां पर पे 91% का इंडिजनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन 20% के ऊपर भारत डायनामिक्स के स्टॉक में हो चुकी है। तो ये स्टॉक भी हम ऑलमोस्ट आपके चैनल पे मुझे याद है कि 800 रुपए पे इसको रिकमेंड करते थे, और अब तो एक बहुत बड़ी तेजी इस स्टॉक में भी देखने को नजर आ चुकी। तो ये मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर थोड़ा, या तो आपके पास पुरानी पोजीशन है तो एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इतनी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन बिल्कुल पॉसिबल है। बट क्योंकि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, तो डिप्स में जरूर इन स्टॉक्स के अंदर पे बाइंग बनाइए, या फिर एक तरीका हो सकता है स्टैगर्ड मैनर में आप ऐसा करिए कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने एक कंटिन्यूस बेसिस पे अगर से सिप करते हैं तो इसमें लॉ ऑफ एवरेजेस वर्क करेगा, क्योंकि लंबे समय की थीम है। बट डेफिनेटली एट करंट लेवल्स मैं नहीं समझता कि किसी को भी एक साथ जो बाइंग करना चाहते हैं उनको इन लेवल्स पर बाइंग करनी चाहिए। सारा खाना एक साथ प्लेट में ना परोसे, धीरे धीरे करके आप चीज़ें चखिए। अच्छा, हेवल्स और साथ ही साथ वोल्टास, ये भी थीम हमने आपके साथ पहले डिस्कस की हुई है, और सिरमा एसटीएस आई रिमेंबर आपका एक टॉप ट्रेड भी रहा करता था। ये ईएमएस स्कीम में या फिर इस इन कूलिंग प्रोडक्ट स्कीम में कंस्टिंग डिमांड अच्छी है, वेदर की सिचुएशन देखकर आज हेवल्स आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 1900 के आसपास ये स्टॉक या वोल्टास करंट भाव पर यहाँ से आगे किस तरह के रिटर्न्स दिला सकता है? बिल्कुल, तो ये पूरा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्पेस है, वायर्स एंड केबल्स का स्पेस है और ईएमएस का स्पेस है, इसको हम एक कैटेगरी में देखते हैं, और हमें लगता है कि ये स्पेस बहुत ही प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड के अंदर में रहेगा। सबसे पहले अगर से हेवल्स की बात करें, जहां पे वायर एंड केबल का भी एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी अच्छा एक हम देख रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है, और साथ ही जिस तरह से हीट वेव्स बनी उसकी वजह से हमें लगता है कि जो एसी की सेल्स है वो काफी बढ़ी, और वहां पर पे हेवल्स, वोल्टास, इन्होंने एक अच्छा, इनको बहुत ही अच्छा गेन मिला, और इनफैक्ट वोल्टास ने तो मार्केट शेयर गेन किया है। तो ये क्लियर साइन है कि ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। इनफैक्ट वोल्टास रिजल्ट के बाद थोड़ी डिप आई है, पर मेरे हिसाब से अब 1200-1250 पे एक बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है, और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1600-1700 की ट्रैजेक्टरी को
छुएगा, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड यहाँ देखने को मिलेगी। अब रही बात ईएमएस स्पेस की, तो देखिए ईएमएस स्पेस की जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर पे जो सिर्फ चैलेंज आया वो ये आया कि यहाँ पर पे टॉप लाइन तो बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई, पर जो मार्जिन थी, जो एक समय पे 10% की ऑपरेटिंग मार्जिन कई ईएमएस कंपनीज एंजॉय कर रही थी, वो मार्जिन कहीं ना कहीं घट करके 6-7% की रेंज में आ गई। बट जब हम देखते हैं कि अगर से 6 से 7% की भी ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी आने वाले समय मेंटेन रखती है, तो यहाँ पर पे जो टॉप लाइन ग्रोथ पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 30 से 35% का है। तो जो कंपनी 30 से 35% आने वाले कई सालों तक ग्रो हो सकती है और उनकी मार्जिन अगर से एक लेवल पे स्टेबल हो जाए, तो मुझे लगता है वहां पर पे अर्निंग का सरप्राइज काफी अच्छा आएगा। इस करेक्शन के बाद मैं समझता हूं सिरमा या पीजीएल के आप नंबर देखिए, जो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के आए हैं, तो वहां पर पे इस तरह की कंपनीज के अंदर एक बड़े अपसाइड देखने को नजर आएंगे। और एज अ डिस्क्लोजर इस समय पे पीजीईएल जो है वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में पोजीशन उसकी बनी हुई भी है। यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज और ऑफ कोर्स कई बेहतरीन स्टॉक्स और परफॉर्मर्स भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे लिए समय निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर जिन स्टॉक्स को आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया? बिल्कुल, तो जैसे हमने कहा कि डिफेंस के जो चारों स्टॉक की हमने बात की, भारत डायनामिक, गार्डन रिच, मझगांव, कोचिन, ये चारों हमारे पोर्टफोलियो में हैं। और रही बात की जो अभी हमने इस पूरी एमएस थीम की बात की, उसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बना हुआ है। शुक्रिया आशीष आज समय निकालने के लिए। चलिए इसी के साथ मार्केट पर वापस आते हैं। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में लौटने की, लेकिन इस समय 8 पॉइंट का नुकसान। 48,764 23,000 के पड़ाव को छुआ, लेकिन निफ्टी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का होता हुआ फिलहाल 25 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स है जो पॉजिटिव टेरिटरी में कर रहा है कारोबार। अब यहाँ से